आइएगा, क्या बोलता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। प्रस्तावक किसने प्रस्ताव दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का? तो ये प्रस्तावक जो है कि आपको थे जवाहरलाल नेहरू जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। देखिएगा, जब जो है कि आपको क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश जो है कि आपको शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन जो है कि आपको छेड़ने का प्रयास किया, और ये तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन जो था ये कौन सा था? भारत छोड़ो जो है कि आपको आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कि आपको शुरुआत कहां से जो है कि कांग्रेस के किस बैठक से जो है कि आपको पारित हुआ था? तो कांग्रेस के कौन सा बैठक बताइए? कांग्रेस का कौन सा बैठक में ये प्रस्ताव को पारित किया गया था? जा, कोई नहीं बोल रहा है जी। ग्वालियर टैंक मैदान वाला जो बैठक हुआ था ना, मुंबई वाला 8 अगस्त, उसी में जो है कि आपको पारित। आवाज नहीं जा रहा? आवाज नहीं जा रहा है क्या? यस सर। आवाज जा रहा है ना? सही है ना? कोई 8 अगस्त दिक्कत नहीं है, चलिए 1942 ठीक। वाला। चलिए 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान, है ना, दिल्ली वाला, सॉरी मुंबई वाला जो है कि आपको था। और इसी में जो है कि आपको बात कहा गया कि अब जो होगा ये क्या होगा, अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। और 8 अगस्त के रात्रि मतलब कि 9 अगस्त को क्या हुआ, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर और सभी जो है कि कांग्रेसी बड़े नेताओं को गिरफ्तार जो है कि आपको कर लिया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिएगा। और इसमें बोल रहा है कि तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, तो पहला सबसे बड़ा आंदोलन की बात करेंगे 1917 में हुआ था। याद है आपको कौन सा सत्याग्रह था 1917 में? चंपारण। चंपारण। उसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा जो है कि आपको, ये छोटा हो गया, ये छोटा, ये सीमित क्षेत्र के लिए है। 1920 वाला, 1920 में कौन सा था? ये पहला सबसे बड़ा होगा, ये कौन सा है? सहयोग। असहयोग आंदोलन। और 1930 की बात करेंगे, 1930 वाला कौन सा है? सविनय अवज्ञा। 1942 वाला यही तीसरा सबसे बड़ा है, जो कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि आपको होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर, नीचे दिया ही है, ग्वालियर टैंक मैदान 8 अगस्त 1942 में जो है कि आपको किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को जो है कि किया गया। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश जो है कि आपको सरकार ने रात्रि 12 बजे सभी जो है कि नेताओं को गिरफ्तार जो है कि आपको कर लिया गया। और कौन से नेता को गिरफ्तार कर कहां रखा गया, ये भी जो है कि बहुत बार सवाल पूछता है। जिसमें महात्मा गांधी को कहां रखा गया था? तो पुणे के आगा खा पैलेस में रखा गया था। कहां पे? पुणे के आगा खा पैलेस में। इनके साथ साथ किनको किनको और रखा गया था बता सकते हैं? बहुत बार बताए हैं अपने क्लास में। गांधी और सरोजिनी नायडू। हाँ, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को जो है कि आगा खा पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को और कांग्रेस के अन्य बड़े कार्यकारिणी नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, राजेंद्र प्रसाद को कहाँ के जेल में? बांकीपुर के जेल में रखा गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। बांकीपुर कहाँ है? पटना का है। और जो है कि आपको बात करेगा जयप्रकाश नारायण का, इनको कहाँ रखा गया था? हजारीबाग में। हजारीबाग के जेल में जो है कि आपको रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से कब भागते हैं? कब, किस दिन भागते हैं? दीपावली के दिन भाग के जो है कि आपको कहाँ जाते हैं? ये लोग कहाँ की ओर जाते हैं बताइए? राजविलास नेपाल के। जंगल। हाँ, नेपाल रासविलास जो है कि आपको जंगल, और वहां पर एक संस्था का गठन किया जाता है। वो कौन सा संस्था होता है रासविलास जंगल में? आजाद दस्ता का जो है कि आपको गठन किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा जाता है। और हजारीबाग जेल आजाद दस्ता का गठन जो है कि आपको जयप्रकाश नारायण करते हैं। और इसी के साथ देखिएगा तो राष्ट्रीय जो है जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान इसी आंदोलन में जो है कि इनको मिलता है ना। और बिहार में बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही क्या, आगे देखते हैं, दौरान ही महाधिवक्ता पद से क्या दे दिया था? महाधिवक्ता पद से इस्तीफा जो है कि आपको दे दिया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। बिहार में सचिवालय गोलीकांड की बात करेंगे। गोलीकांड जो है कि आपको 1942 में होता है। और बिहार में सचिवालय गोलीकांड भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि आपको होता है। चलिए अगला सवाल, अगला है 173 नंबर की बात करेंगे। 173वां क्या बोलता है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? लियोवॉक्स की संधि के साथ जो है कि आपको अलग जो है कि आपको हुआ था। वेस्ट लियोवॉक की संधि जो है कि आपको 3 मार्च 1918 को जो है कि आपको हुआ था। और इसमें सोवियत संघ रूस के द्वारा केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोनोमन साम्राज्य और बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक संधि के
तहत जो है कि आपको हुआ था, जिसके तहत रूस जो है कि आपको क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध से जो है कि आपको रूस जो है कि आपको हटा था, है ना। वियना की संधि की बात करेंगे। वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि 1815 में जो है कि आपको हुआ था। और इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया, पर्सिया, उसके बाद रूस, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और यह संधि नेपोलियन युद्ध के बाद, है ना, यूरोप की शक्ति संतुलन बहाल करने का प्रयास जो है कि आपको किया गया। और इसमें कई यूरोपीय देशों की सीमाओं को फिर से जो है कि आपको परिभाषित किया गया और कई नए देश की भी स्थापना जो है कि आपको किया गया। स्वीडन इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं था, क्योंकि यह नेपोलियन जो है कि युद्धों में शामिल नहीं जो है कि आपको नहीं था, इसलिए हस्ताक्षर जो है कि आपको नहीं किया था। संधि पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने के परिणाम स्वरूप स्वीडन को किए गए क्षेत्रीय परिवर्तनों में कोई जो है कि आपको लाभ न मिल सका। वर्साई की संधि की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन आया दरोगा में, कब हुआ वर्साई की संधि? 1919 में जो है कि आपको हुआ है। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि जो है कि आपको किया गया है। और यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए संधि को किया गया, जिस संधि का नाम था वर्साई की संधि था। और यह जो है कि आपको संधि जो है कि मित्र राष्ट्र द्वारा जर्मनी के साथ किए गए महत्वपूर्ण संधि में से एक था, है ना। और संधि के शर्तों के अनुसार जर्मनी को वित्तीय क्षतिपूर्ति देना था और निशस्त्रीकरण करना था और क्षेत्र जो है कि आपको खोना था और अपने सभी जो है कि विदेशी उपनिवेशकों को छोड़ देना था। यह जो है कि आपको प्रथम विश्व युद्ध की घटना जो है कि आपको होने वाली है। अगला 174वां नंबर सवाल क्या बोलता है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, है ना। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया द स्पिरिट ऑफ द लॉज, है ना। विधि की आत्मा 1748 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए आंदोलन किए थे। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के एक राजनीतिक विचारक, न्यायविद और दार्शनिक, इतिहासकार और उपन्यासकार जो है कि आपको था। और इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है कि आपको दिया था। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, ठीक ना। शक्ति से पृथक्करण में 3 प्रमुख जो है कि अंग थे। कौन कौन अंग था? तो एक था कार्यपालिका, दूसरा था कि न्यायपालिका और तीसरा क्या था? तीसरा विधायिका था। क्या था? विधायिका जो है कि आपको था। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोल रहा है 175वां नंबर सवाल बोल रहा है कि फ्रांस के निम्न में से कौन 2 नेता नेशनल असेंबली का गठन का जो है कि आपको घोषणा किया था? तो नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा फ्रांस के किन दो नेताओं के द्वारा किया गया था? एक का नाम था मिरावेयो और दूसरा का नाम था क्या? ओबोसियो, है ना। ओबोसियो जो है कि आपको नाम जो है कि आपको था। और ये दोनों नेता किसका था? फ्रांसीसी क्रांति का जो है कि आपको नेता था। फ्रांसीसी क्रांति से भी पूछता है कब होता है फ्रांसीसी क्रांति? ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में जो है कि आपको होता है। और इस समय फ्रांस के शासक कौन रहते हैं? फ्रांस के शासक लुई 16वां रहते हैं। कौन सा 16वां जो है कि आपको रहता है? 16वां लिखा है ना यहाँ पर, देख रहे हैं। 16वां जो है कि आपको रहते हैं। और इस क्रांति के तत्कालीन कारण जो है कि आपको लुई जो है कि 15वां और लुई 16वां के द्वारा व्यय और अक्षमता जो है कि आपको थी। और अन्य कारण सामाजिक जो है कि आपको विपमानता, भारी जो है कि आपको कराधान आदि जो है किसकी थी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह सिद्धांत किससे लिया गया है भारतीय संविधान में? यह भी सिद्धांत जो है कि आपको फ्रांस की क्रांति से जो है कि आपको लिया गया है। क्या है कि ये फ्रांस की क्रांति से ही जो है कि आपको देन है इन तीनों शब्द का। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो उस समय फ्रांसीसी जो है कि आपको लेखक थे और वो विचारक भी जो है कि आपको रहते हैं, ठीक है ना। फ्रांस क्रांति के वो डेट ठीक है सर जी? छोटका डेट, छोटका 5 मई। 5 मई डाउट लग रहा है कि? तनी डाउट लगता है, देखना पड़ेगा। डाउट लगता है। 14 जुलाई क्या देता है? फ्रांस की क्रांति 1789 चेक कर लीजिए। 14 जुलाई ठीक है। 14 जुलाई होगा। 14 फिर से बोलिए। 14 जुलाई। 14 जुलाई मतलब हमारा तनी मनी डाउट हो रहा है सर जी। 5 मई 1789 को ठीक है। अच्छा, 5 मई 1789 से शुरू हो गया है।
रुकिए ना, तो इतना क्या ही जो है कि झमेल करना है, चेक ही कर लेते हैं एक बार फाइनली, इसलिए कहीं कहीं है ना। देखे हैं ना 14 जुलाई, इसीलिए पूछ रहे 14 वाला सही बोले हैं कि 14 वाला हम भी देखे हैं, लेकिन एक बार रुक जाइए, फाइनली चेक कर ही लिया जाए। बिल्कुल सर देख। अरे वहाँ का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को 1789 हाँ में। ये बात सही बोले हैं, अब जो है कि सही बोले हैं। ठीक है, 5 मई 1789 से शुरू हुआ था और 9 नवंबर 1799 को ये फ्रांस की क्रांति जो है कि आपको समाप्त हुआ था। बिल्कुल सही दिया है, गलती नहीं, ठीक है ना, सही है। 9 नवंबर 1700 9 नवंबर 1799, है ना। 9 नवंबर ठीक कह रहे हैं सर जी, 99 उसी 1799। समय में ना डायरेक्टरी शासन खत्म होता है फ्रांस में। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल सही है, सही है, अब सही है, बिल्कुल सही है। 14 तारीख को इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है, ये बात सही है, ठीक है ना, दोनों बात सही है। आगे चलते हैं। क्रांतिकारी वर्साई के मैदान में एक जो है कि इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में, है ना, इकट्ठे हुए और इन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक वह फ्रांस के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार नहीं कर लेते हैं जो सम्राट की शक्तियों को सीमित कर देगा, तब तक वो अलग नहीं होंगे। और इनका नेतृत्व जो है कि आपको कौन कर रहा होता है, मिरावियो कर रहा होता है, और एवो सीरियस जो है कि आपको कर रहा होता है, इसका नेतृत्व जो है कि आपको कर रहा होता है। साथ में क्या बोल रहा है, साथ में बोल रहा है कि आपका इटली और जर्मनी का एकीकरण के साथ जो है कि आपको इसको पढ़ने के लिए बोल रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सेकेंड शिफ्ट का पीटी 2023 का लास्ट पीटी यही हुआ है 2023 में, यही अंतिम जो है कि आपको शिफ्ट होने वाला है। और इसका सवाल बोलता है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक मतलब मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह कौन रहता है, शाह आलम द्वितीय जो है कि आपको रहता है ना, शाह आलम द्वितीय जो है कि आपको रहता है। बक्सर के युद्ध की बात करेंगे, बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई जो है कि आपको होती है। उस समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय रहते। हाँ बिल्कुल सही, ठीक ना। इस समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय जो है कि आपको रहते हैं। बक्सर की लड़ाई जो है कि आपको त्रिकोटीय सेना इधर से लड़ती रहती है। कौन कौन रहता है त्रिकोटीय सेना में बक्सर में, जरा बताएंगे एक बार। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। मीर कासिम और सुजाऊ दौला जो है कि आपको रहते हैं। सही है, सुजाऊ दौला और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय जो है कि आपको रहते हैं। और उधर से कौन रहता है, उधर से अंग्रेज लोग, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज रहता है। और हेक्टर अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, मुनरो। हाँ सेनापति हेक्टर जो है कि मुनरो आपको रहता है। कर रहा होता है, सही है ना। और इसके बाद जो है कि इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की दो संधि होती है। कब कब होती है इलाहाबाद की दो संधि, 12 अगस्त 12 अगस्त 16 अगस्त 1765। चलिए 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि होती है और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को जो है कि आपको इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है कि आपको होती है। पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ किया जाता है और दूसरी संधि सुजाऊ दौला के साथ जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है कि आधुनिक भारत का प्रथम जो है कि पुरुष, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष जो है कि आपको किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को जो है कि आपको कहा जाता है ना। क्या आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जो है कि आपको हो जाएगा। आवाज नहीं जा रहा है क्या, राजा राम मोहन राय के द्वारा एक, हेलो सर कोई नहीं बोल, ठीक है। सर राजा राम नेटवर्क मोहन राय खराब को, है। नहीं आज सर, नेटवर्क ठीक खराब है। सर ना, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, खराब है नेटवर्क। इसीलिए बोल रहे हैं पर जा नहीं रहा है नहीं, मेरा। आपका क्लियर आवाज आ रहा है। आपका ठीक है सर। अच्छा मेरा सही है, तब तो होगा, तो सबको दिक्कत होगा ना एक साथ में। चलिएगा आते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत का नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव भारत का तारा कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। यह सब टाइटल किसके लिए है, राजा राम मोहन राय के लिए जो है कि आपको होने वाला है। राजा राम मोहन राय के द्वारा एक समाज की स्थापना की जाती है। वह समाज कौन सा होता है, वह समाज होता है ब्रह्म समाज जो है कि आपको होता है ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और ब्रह्म समाज कहाँ पे स्थापित होता है, ब्रह्म समाज बताइए कहाँ पे होता है, स्थान कौन सा, स्थान पूछ रहे हैं। मुंबई गलत हो गया है, इसकी स्थापना कोलकाता में किया जाता है। कहाँ पे, कोलकाता में जो है कि आपको किया जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना। क्लियर है,
कोलकाता में जो है कि आपको किया जाता है। एक आत्मीय सभा की भी स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। कब होता है आत्मीय सभा की स्थापना? बताइए। 1815 में। 1815 में जो है कि आत्मीय सभा की स्थापना होता है। एक वेदांत सोसाइटी है, एक वेदांत कॉलेज है। तो वेदांत सोसाइटी कब है और वेदांत कॉलेज कब है? दोनों अंतर है। 1817 कॉलेज में और कॉलेज 25 में। अच्छा, कॉलेज वाला 25 और सोसाइटी वाला यस सर 17। 17 सही सर, उल्टा है। 17 गलती हो गया, 16 है। कब है? 16 है। उल्टा है सो, सर। सो, 16 हाँ, सोसाइटी वाला 16 है और कॉलेज वाला आपका सही है। कॉलेज कब बताए हैं? 25 में। 25 यस 25 वाला जो है कि आपको सही है। ठीक है, 25 वाला जो है कि आपको सही है। कोलकाता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर के सहयोग से। कब? 1817 हाँ, ये जो है कि 1817 में जो है कि आपको ये जो है कि आपको करते हैं। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। अकबर अकबर द्वितीय के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। इसने जो है कि आपको राजा राम मोहन राय ने एक अंग्रेजी में एक मैगजीन को छापा था। उस मैगजीन का क्या नाम था? द हेराल्ड। एक बांग्ला में था। ब्रह्मनिकल मैगजीन का नाम सुने ना? अंग्रेजी वाला था ब्रह्मनिकल, अब बांग्ला में था संवाद कौमुदी। कौन था? संवाद बांग्ला में कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है कि आपको था। क्लियर है? संवाद कौमुदी जो है कि आपको रहता है। मिरातुल अखबार फारसी वाला था सर। हम मिरातुल अखबार की बात करेंगे, वो फारसी लैंग्वेज में जो है कि आपको रहता है ना, फारसी। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कि आपको कौन सा सती प्रथा पर अंत जो है कि 1829 में जो है कि आपको लगाया था। और अकबर द्वितीय के द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया था? राजा की उपाधि जो है कि आपको दिया गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा। 1846 ईस्वी में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व जो है कि MS खान के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। रॉयल इंडियन नेवी INS विद्रोह, जिसमें अक्सर भारतीय नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये कब होता है? तो 18 फरवरी 1946 को जो है कि आपको ये शुरू होता है। और इस नौसैनिक जो है कि आपको जहाज का नाम बताइए जिसे 1946 ईस्वी में जल सेना द्वारा जो है कि आपको विद्रोह किया गया था। तो यह था INS जो है कि आपको तलवार था। कौन था? तलवार जो है कि आपको रहता है। ठीक है, तलवार। आगे चलते हैं। HMIS तलवार जो है कि आपको रहता है ना। देखिए, सभी लोग जो है कि जो लोग नए हैं पुराने हैं सभी लोग सुन रहे हैं। कुछ कुछ मेंबर को सभी लोग ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है ना। जो आपके जान पहचान में पढ़ने वाले हो उनको ऐड कर दीजिएगा। बहुत दिन से तो बोले नहीं है, उस दिन भी बोले थे तो पुराने लोग तो बस खाली सुन के छोड़ देते हैं। पता नहीं उनके कांटेक्ट में कोई वो करता है कि नहीं रहता है। इसलिए नए लोग भी सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, है ना। कभी तो बोलते नहीं है लेकिन आज बोल रहे हैं, ठीक। जो लोग सुन रहे हैं पुराने वाले वो ऐड कर दीजिएगा। कुछ लोग ऐड करते हैं पुराने में, बहुत सारे लोग जो है कि छोड़ देते हैं। आते हैं विद्रोह जो शुरू में हिंदू कॉलेज वाला क्या बताएं डेट? 1816 या 1817? 17 में हिंदू कॉलेज। हाँ बोलिए साहब, कुछ बोल रहे थे, बोलिए सुशील जी, कुछ बोल रहे थे क्या? बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है साहब रोहित जी आपका, है ना। हेलो, चलिए आवाज नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि मजदूर, किसान और अन्य लोग सहित विभिन्न जो है कि पृष्ठभूमि और व्यवसाय के भारतीय जल्द ही विद्रोह के समर्थन में जो है कि आपको शामिल हो गए थे। और विद्रोह का तत्कालीन मुद्दा रहन सहन, है ना, खराब भोजन, खराब जो है कि कामकाजी परिस्थिति, जनजातीय भेदभाव इत्यादि जो है कि आपको इसमें जो है कि आपको था, जिसके कारण से ये विद्रोह हुआ था। 19 फरवरी के शाम तक नौसेना सेंट्रल स्ट्राइक समिति जो है कि आपको चुनी गई थी। और सिंगल मैन लेफ्टिनेंट MS खान ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष इसका चुन लिया गया था। और पेटी ऑफिसर्स जो है कि आपको टेलीग्राफिस्ट मदन सिंह को चुना गया था। और उपाध्यक्ष, अच्छा ये जो है कि उपाध्यक्ष भी जो है कि आपको साथ साथ कौन थे? मदन सिंह जो है कि आपको थे। और BC दत्त को जहाज के दीवारों पर अंग्रेजों ने भारत जो है कि छोड़ो लिखने के कारण जो है कि क्या कर दिया? कारण जो है कि गिरफ्तार कर लिया। और विद्रोहियों ने इन जहाजों पर एक साथ जो है कि आपको, है ना, एक साथ जो है कि आपको 3 झंडे जो है कि आपको फहराए, जिन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और एक कांग्रेस का, दूसरा मुस्लिम लीग का और तीसरा जो है कि आपको किसका झंडा था?
तीसरा जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा जो है कि आपको था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विद्रोह का क्या किया था, निंदा किया था। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़ताल का जो है कि आपको समर्थन जो है कि आपको किया था। वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद जो है कि अली जिन्ना 1946 में रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह को समाप्त करने के लिए प्रमुख जो है कि आपको जिम्मेदार, मतलब ये दोनों का योगदान के कारण ये जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको हुआ था। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मना लिया और विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण जो है कि आपको कर दिया। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला देखिएगा 179। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था हिटलर का जन्म? बर्नाई में जो है कि आपको, है ना, बर्नोई में जो है कि आपको हुआ था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, जिसे जो है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए जो है कि आपको उत्तरदायी माना जाता है, मतलब इसी के कारण शुरू हुआ था। इसका जन्म जो है कि 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में वान ब्रूनाई और वर्तमान के कहा, वर्तमान के ऑस्ट्रिया में जो है कि आपको हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु कब हुआ था? 30 अप्रैल 1945 को इसकी मृत्यु जो है कि आपको बर्लिन जर्मनी में जो है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। सन 1933 से लेकर 1945 ईस्वी तक ये जर्मनी का क्या रहता है, ये जर्मनी का जो है कि आपको शासक रहता है। 1918 ईस्वी में इन्होंने नाजी दल को क्या कर दिया, नाजी दल को जो है कि आपको समाप्त कर दिया। और इन्होंने मेन कैंप जो है कि आप, अच्छा समाप्त कर दिया बोल रहा, स्थापना है, क्या है, स्थापना जो है कि आपको किया था। और इनका जो है कि आपको मेन कैंप मतलब मेरा संघर्ष, है ना, ये नामक जो है कि आत्मकथा किसने लिखा था, तो इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। हिटलर जो है कि आपको, हिटलर जर्मनी में 1933 ईस्वी में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रारंभ जो है कि आपको कर दिया। आमतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को मानी जाती है, जबकि एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण जो है कि आपको किया था। और म्यूनिक जो है कि आपको जर्मनी का एक जो है कि आपको शहर था। और नीस भूमध्य सागर के तट पर स्थित फ्रांस का एक प्रमुख जो है कि आपको क्या था, नगर जो है कि आपको था। अगला 180 नंबर सवाल क्या बोलता है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, तो नई भूमिका के लिए जो है कि आपको उन्होंने बताया कि युद्ध काल में कारखाने, कार्यशालाएं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान पर काम करना जो है कि क्या कर दिया, काम करना जो है कि आपको प्रारंभ कर दिया था। काम करना प्रारंभ कर दिया था। विश्व युद्ध के दौरान पुरुष सदस्यों के सैनिक के रूप में अधिक से जो है कि अधिक भर्ती के कारण महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में आगे जो है कि आना पड़ा और पर्याप्त अवसर जो है कि आपको मिला। विश्व युद्ध में महिलाओं को उन नौकरियों में प्रवेश करने में अभूतपूर्व जो है कि अवसर प्रदान किए गए जो पहले कभी महिला के लिए खुले नहीं थे। खासकर रक्षा उद्योग में भी जो है कि आपको क्या हुआ, महिलाओं का जो है कि आपको भर्ती कराया गया। कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई गई और उनके रोजगार के अवसर पारंपरिक महिला की व्यवसाय जैसे शिक्षण और घरेलू काम से परे विस्तारित हुआ। और महिलाओं अब जो है कि आपको लिपिक पद मतलब लिखने वाले पर, बिक्री वाले पर और परिधान और कपड़े कारखानों में भी क्या रही थी, कार्य जो है कि आपको रही थी। महिलाओं को सैन्य सेवा के लिए स्वीकार करने में अधिक कठिनाई हुई। हालांकि इनमें नर्सों और आर्मी नर्स का कोर में भर्ती करने की अनुमति जो है कि आपको दिया गया, नर्सिंग स्टाफ के रूप में, ठीक ना। लेकिन इन्हें असमान वेतन मिला और वह जो है कि आपको सैन्य रैंक जो है कि प्राप्त करने की अनुमति जो है कि आपको नहीं दिया जा रहा था, ना सैन्य रैंक दिया जा रहा था, ना वेतन सही से मिल रहा था। महिलाएं सेना में अनुबंध लिपिक कर्मचारी और स्वयं सेवकों के रूप में जो है कि आपको क्या करती थी, काम जो है कि आपको करती थी। फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश का था, तो लुई 16वां की बात करेंगे, ये किस राजवंश का, बुर्बो राजवंश का जो है कि आपको रहता है, ठीक ना। लुई 16वां की बात करेंगे, लुई 16वां, ये सब दरोगा में प्रीवियस 2023 के दरोगा में सारा का सारा सवाल जो है कि आपको पूछा हुआ है, इधर उधर का नहीं है। मतलब कि इस बार का जो दरोगा हुआ ना, हर एक बार से डिफरेंस हुआ। 4 से 5 सवाल जो है कि किसका रहा,
ये रहा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है कि आपको रहा, और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है कि आपको बहुत बड़ा फैक्टर जो है कि एग्जाम में कर दिया। बहुत लोग जिसका सही हुआ रिजल्ट के पास चले गए, जिसका गलती हुआ रिजल्ट से दूर जो है कि आपको भाग गए थे। और वर्ल्ड हिस्ट्री का हमने आपको नोट्स बनाकर दिया है, पेड वाले में दिया है ना हमने। वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स होगा, हैंड रिटन नोट्स जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि लुईस सोलामा जो है कि आपको बोर्बो राजवंश का संबंधित था। लुईस सोलामा का जन्म की बात करेंगे, इसका जन्म 23 अगस्त 1754 ईस्वी को जो है कि आपको हुआ था, है ना। और उन्होंने 1774 ईस्वी में गद्दी संभाला और 1791 में वो फ्रांस के क्या बने, फ्रांस के सम्राट जो है कि आपको बने थे। 1776 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में इन्होंने समर्थन किया था, और इसमें से इससे जो है कि आपको देश के लिए वित्तीय समस्याएं पैदा हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने उन्होंने जो है कि आपको लोगों पर जो है कि आपको कर को बढ़ा दिया गया था। इससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ उन्हें लोगों के बीच जो है कि बहुत लोकप्रिय जो है कि आपको बना दिया। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति इन्हीं के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था, लुईस सोलामा के शासनकाल में हुआ था। इन्हें 1792 ईस्वी में पकड़ लिया गया और 1793 ईस्वी में देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे क्या कर दिया गया, उसे जो है कि आपको मार दिया गया था। भारी भारी अत्यंत अत्यंत क्या लिखा, अत्यंत अत्वानेत, हाँ क्या है, भारी अत्वानेत लुईस सोलामा की पत्नी का नाम जो है कि आपको था। अच्छा, मारी अत्वानेत जो है कि किसका नाम था? हाँ, ये जो है कि आपको लुईस सोलामा की पत्नी का जो है कि आपको नाम था, है ना। जिसे लुईस सोलामा के साथ देशद्रोह का आरोप लगाकर इसको भी क्या कर दिया गया, मृत्यु दंड जो है कि आपको दे दिया गया। ठीक है, अगला है बिहार एसआई मेंस 2024 का पेपर है। यही जो पीटी देख रहे थे इसी का क्या है, इसी का मेंस जो है कि आपको होने वाला है। उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया गया था? उत्कल दिवस कहाँ पे? ओडिशा में। तो आसान सवाल है। देखिए मेंस का सवाल इससे आसान आपको मिलेगा, चलते रहिए देखते रहिए अभी कितना आसान मिलेगा। पहला आसान मिला ना। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसको किस रूप में मनाते हैं? उत्कल दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाते हैं। मधुसूदन दास द्वारा आधुनिक उड़ीसा का क्या माना जाता है? निर्माता जो है कि आपको कहा जाता है, और उड़ीसा को उत्कल के नाम से जाना जाता है। और भारत के राष्ट्रगान में जन गण मन में इसका उल्लेख है, मतलब उत्कल का भी उल्लेख जो है कि आपको जन गण मन में है। और उड़ीसा में कौन सी भाषा? उड़िया भाषा जो है कि आपको बोली जाती है। क्लियर है? उड़ीसा में कौन सी? उड़िया भाषा जो है कि आपको बोली जाती है। आगे चलिएगा। अगला है कि त्वरित कार्यबल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो किस अर्धसैनिक बल का भाग है RAF? तो ये CRPF का जो है कि आपको भाग जो है कि आपको होता है ना। अगला है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अर्धसैनिक बल जो है कि आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। मतलब सेना जो होता है ना वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जबकि अर्धसैनिक बल की बात करेंगे, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। और राज्य सरकार की पुलिस जो है कि आपको किसके अंतर्गत? तो राज्य सरकार के अंतर्गत जो है कि आपको आती है। और यही CRPF से एक टुकड़ी निकाला गया जिसे RAF कहा गया। तो ये किससे निकला है? तो CRPF से जो है कि आपको निकला हुआ फोर्स होने वाला है। CRPF भारत सरकार के अधीन एक आंतरिक सुरक्षा और लड़ाकू बल होने वाला है। CRPF की प्राथमिक जो है कि भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखना है तथा उग्रवादी विरोधी पुलिस अभियानों में राज्य क्षेत्रों में सहायता जो है कि आपको करना है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुलिस इसका क्या नाम था? पुराना नाम था। जब इसका गठन किया गया 1939 में, तब इसका नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुलिस जो है कि आपको नाम था। बाद में चलकर इसका नाम CRPF जो है कि आपको पड़ता है। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और इसका आदर्श वाक्य की बात करेंगे, सेवा और निष्ठा जो है कि इसका आदर्श वाक्य जो है कि आपको होने वाला है। CRPF के अंदर ही एक प्रमुख एजेंसियां है जिसे क्या कहते हैं? RAF कहते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स। ये जो है कि त्वरित कार्रवाई करता है किसी चीज में।
यह सीआरपीएफ की एक विशेष त्वरित प्रक्रिया शाखा है जिसे दंगा भीड़ नियंत्रण स्थिति को निपटने के लिए इसको स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1991 में किया गया था। जब देखते हैं ना मूवमेंट होता है, राइट हो जाता है ना, तो राइट इत्यादि जब होता है तो इसी को भेजा जाता है। जब देखता है कि बिहार इत्यादि राज्य पुलिस से नहीं सुधर रहा है तब इसी को जो है कि आपको भेजा जाएगा। ये सब जो है कि आपको डायरेक्ट डंडे से बात करता है। यही आया था सर। ना ये नहीं आया था, है ना, ये नहीं आया था। ये सब जो है कि बहुत वीआईपी वाला जो है कि आपको मूवमेंट होगा तब जो है कि सब लगेगा कि ये सब छोटा मोटा मूवमेंट में सब बिहारी पुलिस काफी है ना। कोबरा की बात करेंगे, कमांडो बटालियन फॉर रीस्टोर एक्शन, है ना, रिसोल्यूट एक्शन जो है कि आपको होता है कोबरा। और यह सीआरपीएफ की एक विशेष ऑपरेशन इकाई है जो गुरिल्ला रणनीति और जंगल युद्ध में जो है कि आपको कुशल होता है। तो इस सब का ड्यूटी जो है कि जहां जहां ट्रेनिंग लगता है सबको जंगल युद्ध में या पहाड़ों पर जो है कि आपको गुरिल्ला पद्धति में जो है कि आपको लड़ाया जाता है। और इसे मूल रूप से नक्सली आंदोलन से मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया और इसकी स्थापना कोबरा बटालियन का कब हुआ? वर्ष 2008 में जो है कि आपको किया गया। क्लियर? अगला है तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल 184वां नंबर प्रश्न है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? अब यह क्वेश्चन मेंस में पूछने वाला है। कहाँ होगा? बेंगलोर में जो है कि आपको होगा। देखिए पीटी से आसान होता है मेंस, इस चीज को आप याद रखिएगा। पीटी निकालना उतना ही कठिन है, मेंस निकालना उतना ही आसान है ना। मेंस में लिमिट चीज पढ़ना है, पीटी में कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत कुछ पढ़ के जाइएगा, हवो नहीं लगेगा, उधिया जाएगा। लेकिन मेंस में बहुत लिमिटेड चीज है। पीटी का खेल सबसे मजबूत खेल है। अगर उस भेद देते हैं उस जाल को तो मेंस वाला जाल उससे कमजोर जाल है, आराम से भेदा जाएगा। अगर पीटी को भेद दिए तो मेंस भेदने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ लेकिन पीटी भेदना बहुत कठिन है, भेदना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो भेदा जरूर जाएगा। आगे देखते हैं। अभी तीनों सवाल चला, तीनों आसान निकला, अभी कोई हार्ड नहीं निकला, है ना। देखिएगा इसका टॉपिक के बारे में जो है कि आपको क्या बोल रहा है। पहले उपनाम से जाना जाता है बेंगलोर को। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी होने वाली है और बेंगलोर की कई उपनाम है। भारत के सिलिकॉन वैली, भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। आगे देखिएगा, ये एक्साइज का पीटी है। 64 सीट के लिए एग्जाम जो हुआ था ना उसका पीटी है। ये पीटी का सवाल है, ये मेंस का सवाल नहीं है, किसका? पीटी का सवाल है। 1861 में संयुक्त इटली राज्य के राजा किसे घोषित किया गया था? 1861 में क्या होगा आंसर? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को जो है कि आपको इटली का राजा जो है कि आपको बनाया गया था। 17 मार्च 1861 में सार्डिनिया के विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया गया, जबकि रोम को इटली की राजधानी घोषित जो है कि आपको कर दिया गया। रोम को इटली की राजधानी घोषित किया गया। 19वीं सदी के पूर्णांत इटली छोटे छोटे राज्यों में जो है कि आपको विभक्त हो गया। और इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक जो है कि आपको ऑस्ट्रिया जो है कि आपको रहता है। इटली का एकीकरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है नेपोलियन को माना जाता है। क्लियर है? नेपोलियन को माना जाता है। इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? तो यह जो है कि आपको जनक जोसेफ मेजनी को जो है कि आपको माना जाता है। और मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? मेजनी का जन्म हुआ था जनेवा में। यंग इटली की स्थापना 1831 में किसने किया था? जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व किसको दे दिया जाए? युवकों को दिया जाए, नव युवकों के हाथ में जो है कि आपको दे दिया जाए। यह कथन किसका है? यह कथन जो है कि आपको जोसेफ मेजनी का है ना, मेजनी का है। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंटर कुबर और जो है कि गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण जो है कि आपको भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। गैरीबाल्डी को लाल कुर्ती नाम से एक सेना का क्या चलाया? संगठन जो है कि आपको चलाया था। उस सेना का संगठन का क्या नाम था? लाल कुर्ती जो है कि आपको था। क्या नाम था? लाल कुर्ती जो है कि आपको रहता है। आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि इटली के एकीकरण का तलवार जो है कि आपको किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को जो है कि आपको कहा जाता है। और एमनुअल जो है कि विक्टर एमनुअल है ना, 1849 में जो है कि आपको सार्डिनिया के राजा और शासक जो है कि आपको बनते हैं। और इटली के एकीकरण में सार्डिनिया जो है कि आपको पिडमीट राज्य का नेतृत्व जो है कि आपको हुआ था। इटली के एकीकरण की शुरुआत जो है कि आपको
कहा? तो इटली के एकीकरण की शुरुआत जो है कि आपको किसके लंबार्डी और द्वारा? सार्निया लंबार्डी और सर्मिया के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। 1 मिनट रुक। राज्यों के मेल से हुई। चलिए आते हैं, सुनिएगा आगे क्या बोल रहा है। इटली की समस्या को काउंटर जो है कि कुबर ने अंतरराष्ट्रीय जो है कि आपको क्या बनाया, अंतरराष्ट्रीय समस्या जो है कि आपको बना दिया। और इटली राष्ट्र का जन्म की बात करेंगे, कब हुआ इटली राष्ट्र का जन्म? 2 अप्रैल 1860। 1860 में जो है कि आपको जन्म हुआ था। और इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंटर कुबर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी जो है कि आपको घोषित किया गया। और कार्नोवार्नी सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? तो ये जो है कि आपको इसके गिबर्टी। संस्थापक गिबर्टी जो है कि आपको इसके संस्थापक जो है कि आपको थे। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकता का जन्मदाता और पूरे यूरोपीय जो है कि राष्ट्र में एकता का जो है कि जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह जो है कि आपको नेपोलियन और उसके नीतियों को जो है कि आपको माना जाता है। जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेशवाहक दूत किसे माना जाता है? तो यह नेपोलियन बोनापार्ट को जो है कि आपको माना जाता है ना। और फ्रांस के शासक नेपोलियन के हार के बाद 1815 ईस्वी में वियना के संधि के साथ 1815 ईस्वी में से 1850 ईस्वी के बीच जो है कि आपको जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का क्या रहा? ऑस्ट्रिया का आधिपत्य जो है कि आपको था। ऑस्ट्रिया का चांसलर की बात करेंगे, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मैटरनिख जो है कि आपको था। कौन था? मैटरनिख जो है कि आपको किसका चांसलर था? ऑस्ट्रिया का जो है कि आपको। जर्मनी के आर्थिक जो है कि आपको राष्ट्रवाद का पिता जो है कि आपको किसे माना गया? तो फ्रेडरिक जो है कि आपको लिस्ट को माना जाता है। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो यह किसने किया? बिस्मार्क के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडेनबुर्ग में जो है कि आपको हुआ था। और बिस्मार्क प्रसा का शासक विलियम प्रथम का क्या था? विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। और विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा की रक्षा मंत्री कौन बना? तो रक्षा मंत्री प्रसा का कौन बना? तो बानरून एवं जो है कि सेनापति की बात करेंगे, सेनापति कौन बना? तो ये सेनापति बना बार माल्टेक जो है कि आपको बना। आगे चलते हैं। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का क्या बना? प्रसा का जो है कि आपको चांसलर बना, है ना। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा? बिस्मार्क को बाजीगर जो है कि आपको कहा था। और प्रसा जो है कि जर्मनी का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। जर्मनी का एकीकरण प्रसा राज्य के नेतृत्व में हुआ। बिस्मार्क को सबसे अधिक जो है कि आपको भय किससे था? तो सबसे अधिक भय जो है कि आपको फ्रांस से जो है कि आपको था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो सबसे बड़ा बाधा की बात करेंगे, कौन था? फ्रांस जो है कि आपको रहता है। और फ्रैंकफर्ट संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। ये फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब होता है? 1848 ईस्वी में जो है कि आपको किया जाता है।
और सेरोजेबो का युद्ध की बात करेंगे 1866 ईस्वी में होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे क्या कर दिया, आत्मसमर्पण जो है कि आपको कर दिया। और 23 अगस्त 1866 ईस्वी के 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन जर्मन संघ में क्या हो गया, जर्मन संघ में जो है कि आपको शामिल हो गया। जर्मनी जर्मनी राष्ट्रीय जो सॉरी जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, और यह फ्रैंकफर्ट में जो है कि आपको फ्रैंकफर्ट में जो है कि आपको होती थी। फ्रांस एवं प्रसा के बीच जो है कि आपको सेडान का युद्ध कब हुआ था, सेडान का युद्ध, तो ये भी क्वेश्चन आया, सेडान का युद्ध कब, 1870 में जो है कि आपको हुआ था सेडान का युद्ध। फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 के तहत फ्रांस और प्रसा के बीच जो है कि आपको हुआ था, और सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण जो है कि आपको संभव हो सका। और जर्मनी के एकीकरण के बाद, है ना, एकीकरण के बाद प्रसा के विलियम को जर्मनी संघ का सम्राट का ताज 8 फरवरी 1781 ईस्वी को क्या किया गया, पहनाया गया था। परसा सर क्या है? कहाँ पे, परसा प्रसा, ये प्रसा जगह जर्मनी का का नाम है। शक्तिशाली राज्य था और परसा। जर्मनी का शक्तिशाली राज्य जो है कि आपका प्रसा था, है ना। क्या हो गया इसको, आगे देखते हैं। स्क्रीन व्हाइट दिख रहा है आप लोग को भी? यस जी सर। हाँ। जी सर। अच्छा रुक जाइए, इसको एक बार थोड़ा सा फिर से कनेक्ट करते हैं। चलिए, बिस्मार्क ने जर्मनी सम्राट जो है कि आपको विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में जो है कि आपको किया था, है ना। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जर्मनी राष्ट्र का निर्माण में, है ना, साके बोमर, है ना, राके बोमर लसर इत्यादि दार्शनिक ने भी जो है कि आपको महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि आपको निभाया था। आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क को फ्रांस से डर था, और अंततः उसने फ्रांस को अलग थलग करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के बीच गुप्त जो है कि आपको संधि प्रणाली की शुरुआत किया था। गुप्त संधि प्रणाली का जनक या जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये बिस्मार्क को माना जाता है। यही गुप्त संधि प्रणाली अंततः जो है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या बनता है, कारण जो है कि आपको बनता है। और बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति जो है कि आपको अपनाया था, है ना। और भारत का बिस्मार्क जो है कि आपको किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कि आपको कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए लौह रक्त की नीति को जो है कि आपको, है ना, नीति तथा गाजर के गाजर एवं छड़ी की नीति जो है कि आपको अपनाया था। आगे देखते हैं, चर्चे ने लिखा है, चर्च द्वारा कृषि के उपज, है ना, कृषि के उपज का 10वां भाग 10वां जो है कि आपको हिस्सा कर के रूप में जो है कि आपको वसूला जाना, यह क्या कहलाया, तो यह जो है कि आपको तीर्थ जो है कि आपको कहलाया, ठीक ना, तीर्थ जो है कि आपको कहलाया। आइए देखिए क्या बोलता है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें प्रथम जो है कि आपको स्टेट पादरी वर्ग था, जिसे कर देने में छूट जो है कि आपको प्राप्त था। द्वितीय वर्ग जो है कि कुलीन वर्ग था, जिसे कर देने में छूट जो है कि आपको प्राप्त वर्ग था। और तृतीय वर्ग किसान था, नौकर पेशी था, लोग था, और मजदूर लोग था, कारीगर था, कर देने वाले वर्ग में जो है कि आपको शामिल था। ऊपर वाला जो है कि आपको कर से छूट वाला है, और नीचे जो तृतीय वाला है वो कर देने वाला में शामिल था। और उस समय यूरोपीय समाज के अधिकतर जनता किस पर आश्रित रखते थे, तो किसानी पर जो है कि आपको आश्रित रखते थे, ठीक ना। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में चर्च पर पादरियों को जो है कि आपको क्या था, पादरियों का प्रभुत्व जो है कि आपको था। और पादरी वर्ग के लोग किसानों पर एक प्रकार का कर जो है कि आपको लगाते थे, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे जो है कि आपको तीर्थ कहा जाता था। दशमांश देने की प्रथा बाइबल संबंधित है, और कई ईसाई और यहूदी अपने जो है कि आपको विश्वास के हिस्से के रूप में जो है कि आप इसे देते थे, जिसका क्या नाम था, दशमांश जो है कि आपको था। दशमांश किसानों पर चर्च द्वारा लगाए जाने वाला जो है कि एक प्रकार का क्या था, एक कर जो है कि आपको था, जिसमें कृषि की उपज का कितना दिया जाता था, कृषि की उपज का 10वां हिस्सा जो है कि आपको दिया जाता है ना। और टाइल राज्य द्वारा एकत्रित किए जाने वाला एक शाही जो है कि कर था, प्रत्यक्ष कर था। और टाइल सीधे राज्य से भुगतान किया जाने वाला जो है कि आपको कर था।
और लिब्रे जो है कि आपको लीवर, है ना, लिब्रे लीवर 1794 ईस्वी में फ्रांस का मुद्रा था। और वर्तमान में फ्रांस का मुद्रा की बात करेंगे, ये क्या होने वाला है, यूरो जो है कि आपको फ्रांस का मुद्रा जो है कि आपको होने वाला है ना। वेगिंगट में आय पर जो है कि आपको आय पर लगाए जाने वाला जो है कि आपको कौन सा कर था, तो ये प्रत्यक्ष जो है कि आपको कर था। और कैपिटेशन एक व्यक्ति का कर था, और यह प्रत्येक जो है कि आपको वैक्स फ्रांसीसी नागरिकों पर लगाया जाता था। अगला सवाल 187 नंबर बोल रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा पर उन्मूलन किस वर्ष किया था। तो दास प्रथा पर उन्मूलन की बात करेंगे, फ्रांसीसियों के द्वारा 1848 ईस्वी में जो है कि आपको कर दिया गया था। 1848 ईस्वी में पूरे फ्रांसीसी उपनिवेशकों ने दास प्रथा पर पूरी तरीका से क्या कर दिया, दास प्रथा पर पूरी तरीका से प्रतिबंध जो है कि आपको कर दिया है, मतलब समाप्त जो है कि आपको कर दिया। दास प्रथा 16वीं सदी की शुरुआत से फ्रांसीसी उपनिवेशकों में मौजूद थी। 1778 ईस्वी तक फ्रांसीसी हर साल हजारों जो है कि अफ्रीकियों को फ्रांसीसी वेस्ट इंडीज में दास के रूप में जो है कि आपको ला रहे थे। और फ्रांस की क्रांति के साथ ही वेस्ट इंडीज में दास विद्रोह विशेष रूप से जो है कि आपको सेंट डोमिंगो में जो है कि 4 फरवरी 1799 को दास्ता का समाप्त करने का जो है कि आपको क्या किया, पहला प्रयास जो है कि आपको किया था। और 1799 में फ्रांसीसी जो है कि आपको राष्ट्रीय सम्मेलन में फ्रांसीसी क्रांति का 1794 है, 1794 में फ्रांसीसी जो है कि आपको राष्ट्रीय सम्मेलन में फ्रांसीसी क्रांति का दास्ता का उन्मूलन का उपाय और अधिनियम जो है कि आपको अधिनियमित जो है कि आपको किया था। हालांकि इस कानून को 1802 ईस्वी में प्रथम जो है कि आपको कौंसल जो है कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, निरस्त जो है कि आपको कर दिया गया था। नेपोलियन ने 1802 ईस्वी में दास प्रथा को जो है कि आपको क्या किया था, पुनः जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको किया था। और 27 अप्रैल 1848 को विक्टर जो है कि आपको सोएल्चर ने फ्रांस और उपनिवेशकों में दासता को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था 1848 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित कर दिया गया, तो 1843 में जो है कि अवैध घोषित कर दिया गया था। और भारतीय दासता अधिनियम 1843 के तहत 7 अप्रैल 1843 को ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत पारित जो है कि एक अधिनियम था। और अधिनियम में कहा गया था कि दास के रूप में किसी भी व्यक्ति की बिक्री पर क्या लगा दी गई थी, प्रतिबंध जो है कि आपको लगा दिया गया था। और जो कोई भी जो है कि आपको दासों को खरीदता है या बेचता है, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कड़ी से कड़ी सजा का अपराध जो है कि आपको दिया जाएगा, है ना। लॉर्ड एलन बरो ने भारतीय दासता अधिनियम 1843 के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण जो है कि आपको योगदान निभाया था। और इसी के समय जो है कि आपको लाया गया था। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में। अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने गुलामी और दास प्रथा को समाप्त जो है कि आपको किया था। तो अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति किसने किया, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने गुलामों को आजाद करने का घोषणा किया। हालांकि दास प्रथा का उन्मूलन पूरा तरीका से कब हुआ था, 1865 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। और उन्होंने दास्ता से संबंधित एक वाक्य था, यह भी कहा था कि यदि गुलामी गलत है तो, है ना, यदि गुलामी गलत है तो कुछ भी गलत नहीं है, यदि गुलामी गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। यह कथन जो है कि आपको अब्राहम लिंकन का जो है कि आपको था। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि दास्ता का उन्मूलन, है ना, दास्ता का उन्मूलन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 13वां जो है कि आपको संशोधन में जो है कि आपको है। और अब्राहम लिंकन 1861 से लेकर 1865 ईस्वी तक अमेरिका के कैमे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में थे, 16वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जो है कि आपको रहते हैं। और इनकी हत्या जो है कि आपको कर दी जाती है। और जॉन जो है कि आपको विल्किस बूथ, है ना, 14 अप्रैल 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या जो है कि आपको करते हैं, इसका नाम रहता है। आगे चलते हैं। बाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाइमर में, राइक जो है कि आपको स्टाग जो है क्या, हाँ, राइक जो है कि स्टाग कहा जाता है।
आगे देखते हैं क्या बोलता है। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 को समाप्त करने के बाद वाइमर गणराज्य की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। वाइमर गणराज्य एक संघीय प्रणाली था। इसमें 18 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसे ही लैंडर जो है कि आपको कहा जाता था, है ना, जिसमें से प्रत्येक की अपनी स्थानीय जो है कि क्या होती थी, सरकार जो है कि आपको होती थी। अब राजा के बजाय हर जो है कि आपको 7 साल में एक राष्ट्रपति चुना जाता था। राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के द्वारा जो है कि आपको सीमित थी और इस गणराज्य का मकसद जर्मनी में बेहतरीन लोकतंत्र बनाना था और इसके तहत 20 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष और महिलाओं को राष्ट्रपति और जर्मनी के संसद, है ना, रीस्टैग या राइस जो है कि स्टाग के लिए वोट देने का अधिकार जो है कि आपको था। जिसका उम्र कितना वर्ष से अधिक हो, इसका उम्र जो है कि 20 वर्ष से अधिक जो है कि आपको थे। जर्मनी के एकीकरण के समय जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था, जो फ्रैंकफर्ट में आयोजित होता था। और वर्तमान में जापान राष्ट्रीय संसद को क्या कहा जाता है, जापान के राष्ट्रीय संसद को डायट जो है कि आपको कहा जाता है। वाइमर संविधान, वाइमर जो है कि क्या लिखा है, वेफर संघ है ना, वेफर संघ है, वेफर संघ के रूप में जाना जाता है। और यह जो है कि आपको संविधान था जिसे वाइमर गणराज्य युग 1919 से लेकर 1933 के दौरान जो है कि आपको किसके समय, जर्मनी के शासन में जो है कि आपको किया गया था। जर्मनी 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी हिटलर के नेतृत्व वाले जो है कि आपको नाजी जो है कि आपको काल में रखा गया था। ड्यूमा रूस का संघीय सभा और संसद के रूप का निचला जो है कि आपको क्या था, सदन जो है कि आपको था। और रूसी भाषा में ड्यूमा का मतलब था विचार विमर्श, है ना। ड्यूमा की स्थापना जो है कि आपको 6 अगस्त 1905 को सम्राट निकोलस जो है कि आपको द्वितीय ने जो है कि आपको किया था। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित सलाहकार संसद या ड्यूमा बनाने की अनुमति जो है कि आपको दी थी। ड्यूमा राज्य परिषद के साथ साथ मिलाकर 1906 से लेकर 1917 ईस्वी तक शाही रूसी जो है कि आपको विधानमंडल का गठन जो है कि आपको करता था। अगला है 189। रूस का संसद का नाम है ना। हाँ, ड्यूमा जो है कि आपको रूस का संसद का नाम है। निचली सदन जो है कि आपको होने वाला है ड्यूमा, है ना, निचली सदन जो है कि आपको होगा ड्यूमा होगा। चलिए 189 से अब कल जो है कि आपको बात कर लेंगे। मुंह में पूरा छाला हुआ है, बोलने में तकलीफ हो रहा है हमको, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, बहुत परेशान कर रहा है ये छाला, है ना। सूखा नारियल छोड़ खाइए। दीजिए सर। सूखा नारियल सरताप क्या तो ही वहाँ बोले, पर बहुत भी ज्यादा बोल हुआ। रहे थे ना। हाँ, वहां भी बोल रहे थे, वहां जो है कि आपको गए